नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बातचीत करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड भर्ती के हिंदी विषय के सिलेबस के बारे में। क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमें उसे पढ़ना चाहिए, इस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें 150 प्रश्न आते हैं और ये 150 प्रश्न 300 अंकों के होते हैं। आज हम इस वीडियो में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं आरपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस। तो आरपीएससी ने जो पेपर सेकंड का सिलेबस दिया है हिंदी का, उसमें पहला खंड है वो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याकरण का खंड है। इसमें वर्ण व्यवस्था, शब्द वर्गीकरण, स्रोत के आधार पे और व्याकरण आधारित, विकारी अविकारी इत्यादि, व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इत्यादि। इसके अलावा शब्द रचना, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और इसके साथ ही आपके में एक अपठित गद्यांश आता है और एक अपठित पद्यांश आता है। तो ये सिलेबस है जिसमें आपका जो खंड 1 है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की व्याकरण पूछी जाती है आपसे। तो इसके लिए बुक लिस्ट क्या है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको नवीन हिंदी व्याकरण जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है वह सजेस्ट करूंगा 9 से 12th के लिए। आप इससे एक बार इन विषयों को पढ़ें, डॉक्टर सोहनदान चारण द्वारा लिखित है। इसके अलावा एक दूसरी बहुत अच्छी व्याकरण की किताब हिंदी व्याकरण माला के नाम से डॉक्टर के.आर. महिया और डॉक्टर विमलेश शर्मा ने निकाली है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो जो सोहनदान चारण की किताब है नवीन हिंदी व्याकरण नाम से आती है, राजस्थान बोर्ड की 9 से 12 के लिए, और इसका अभी नया संस्करण भी आपको मिल जाएगा। और ये हिंदी व्याकरण माला जो पुस्तक है मैया सर की, वो ये किताब है। इसके अलावा आपको हिंदी व्याकरण के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, हिंदी व्याकरण के आपको अधिक से अधिक सवाल निकालने हैं, तो इसके लिए राजस्थान में दिशा 2020 ये किताब चलती है। दिशा 2020, ये जो फोटो है ये हो सकता है पुराना फोटो, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है जिसमें अभी तक के पेपर शामिल हो, तो उसको आप लेकर आइए और इससे सवाल निकालिए। इसके अलावा व्याकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला नाम से, हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला नाम से के.आर. मैया सर की एक पुस्तक आती है, आप इसे भी खरीद सकते हैं। और सेकेंड ग्रेड के लिए जो सबसे ज्यादा किसी अगर पार्ट का वेटेज है तो इसी पार्ट का वेटेज है। हम पहले थोड़ी सी बातचीत कर लें कि ये जो व्याकरण है, इस व्याकरण के आपके अभी जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, उस संस्कृत विभाग के पेपर में लगभग 80 से 85 सवाल आए थे। उससे पहले जो स्कूल एजुकेशन ने 2022 का पेपर आयोजित हुआ था, उसके अंदर लगभग 50 सवाल व्याकरण के आए थे और लगभग इतने ही सवाल हिंदी साहित्य के इतिहास से आए थे। और लेकिन अभी जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ है और उसके बाद जितना रुझान लग रहा है, आपके व्याकरण का इसमें काफी महत्व है। इस बार भी उम्मीद है कि 70 से 75 या 80 सवाल आपको हिंदी व्याकरण से ही देखने को मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हिंदी व्याकरण को इन पुस्तकों से पढ़ें। पहला नवीन हिंदी व्याकरण डॉक्टर सोहनदान चारण, हिंदी व्याकरण माला आप इससे देख सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके बाद आपको कामता प्रसाद गुरु पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद सवाल निकालने के लिए दिशा 2020 और हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला नाम से के.आर. मैया सर की पुस्तक आती है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसका बहुत अधिक वेटेज है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्याकरण पे ज्यादा ध्यान दें। सेकेंड ग्रेड के लिए आप व्याकरण अच्छे से पढ़ें। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आए तो यूट्यूब में कई टीचर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है खंड 2, वो स्नातक स्तर का। ये 3 भागों में बांटा गया है। इसका अभाग है भारतीय काव्य शास्त्र का, जिसमें शब्द शक्ति, काव्य की रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस, ये टॉपिक दिए गए हैं। तो जो खंड 2 है उसका जो भाग अ है, उसमें आपको 2 किताबों में से अगर आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि इससे बाहर सवाल आने की संभावना बहुत कम है। इस भाग से लगभग 10 से 15 सवाल आने की संभावना है। तो आप 2 किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। काव्यांग परिजात नाम से लक्ष्मी नारायण चातक की किताब आती है, आप इसे पढ़ें।
या अलंकार परिजात नाम से नरोत्तम स्वामी की किताब आती है। आप इन दोनों किताबों से इस पार्ट को तैयार करें। इसके एग्जाम्पल जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलंकार में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, या फिर छंद में जो द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा और चौपाई, इन छंदों के सिलेबस में दिए गए अलंकारों के आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण निकालने हैं, और ये उदाहरण आपको इन दोनों किताबों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, तो आपको इन दोनों किताबों से जरूर पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उसमें खंड 2 का जो ब भाग है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें नामकरण, काल विभाजन, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में गद्य, गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, 5 विधाएं लगी हैं आपकी। इसमें आपके में आलोचना नहीं है, और रेखा चित्र और ये तमाम जो डायरी वगैरह रिपोर्ट था जिसमें नहीं मेंशन है, तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसे ही पढ़ना है। पद्य के विकास में भी नई कविता तक का आपको दिया गया है। समकालीन कविता पे आप कम ध्यान दे सकते हैं, समकालीन कविता से संभव है कि कम सवाल आए, तो आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। ऊपर हमने व्याकरण की जब चर्चा की तो हिंदी व्याकरण की चर्चा में हमने बातचीत करी कि अभी जो पहली बात तो स्कूल एजुकेशन ने किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे इसका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया है। संस्कृत विभाग के पेपर में विभाजन है लेकिन स्कूल एजुकेशन में नहीं है। लेकिन अभी जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे कि व्याकरण का बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ गया है। तो जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर आपने किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा है, अगर आपने कहीं से कोचिंग करी है, तो लगभग 30 से 35 सवाल मैक्स टू मैक्स आने की संभावना है। तो 30-35 सवाल आपकी कोचिंग के नोट से भी हो जाएंगे, क्योंकि वो ऊपरी तौर पे ही वहां से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऊपरी तौर पर सवाल आपके यहाँ से हल हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने पिछला वीडियो बनाया फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किए कि सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कोचिंग में सिलेबस हमने ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन क्लासेज ले ली, लेकिन इतनी ज्यादा क्लासेज हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे ले आए। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे से जो आपके टॉपिक दिए गए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, इसको आप गोविंद पांडे से पढ़ के जाएंगे, तब भी आपके 30 में से 35 में से जितने भी सवाल आएंगे 80 से 90% सवाल आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, और इस पुस्तक का आप सहारा लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी कोचिंग से कोचिंग करी है तो अपने कोचिंग के नोट्स को देखिए, और अधिक से अधिक इस पार्ट के लिए भी आप PYQ लगा लें। आपके पास समय रहे तो आप जैसे मैं बार बार हर वीडियो में हिंदी के सिलेबस में यूथ पब्लिकेशन की TGT PGT को सजेस्ट करता हूं। तो यूथ पब्लिकेशन का जो TGT PGT है, उस TGT PGT वाली किताब के अंदर कई हजार सवाल है, लगभग 15 से 20 हजार सवाल। उसमें से आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के सवाल एक बार देख लें। अभी आपके पास लगभग 4 महीने का समय है, तो आप इन सवालों को देख सकते हैं। दूसरा, RPSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए मैया सर ने अभी एक पुस्तक निकाली है, हिंदी साहित्य प्रश्न संचयिका। तो हिंदी साहित्य प्रश्न संचयिका है, आप उसे भी देख सकते हैं। PYQ के लिए हिंदी साहित्य प्रश्न संचयिका, आप इसे देख सकते हैं, हिंदी साहित्य प्रश्न संचयिका भाई मैया सर और हजारी राम चौधरी भाई, उन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को संपादित करा है, तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। तो जो आपका खंड 2 है स्नातक स्तर का, उसमें भाग अ हो गया, भाग ब हो गया, भाग स के लिए हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। तो इसके लिए आपको दृष्टि UPSC ऑप्शनल के नोट से आप देख सकते हैं 5 से 7 सवाल आएंगे, या गोविंद पांडे या दृष्टि नेट JRF की जो किताब आती है उसकी जो पहली इकाई है भाषा वाली, उससे आप देखेंगे तो आपके ये 5-7 जितने भी सवाल आएंगे, 5 से 7 के बीच सवाल आने की संभावना है। तो लगभग 5 सवाल मान के चलते हैं, तो ये आपके इतने से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी से भी देख सकते हैं और आपका ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो खंड 2 का भाग द है, जिसमें आपके लगभग 15-16 रचनाकारों की रचनाएं लगी हैं, तो इनको आप कहाँ से तैयार करेंगे? इनके लिए आपको एक चीज बहुत जोर देकर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मूल रचनाएं हैं वो आपको पढ़कर जानी है। जैसे कबीर में साखी के प्रथम 5 अंग, प्रथम 10 पद जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, अगर आपको इसकी मूल पुस्तक मिल जाए तो बेहतर है। किसी गाइड से आप पढ़ रहे हैं तब भी इन 5 और 10-15 पदों को आप जरूर पढ़ के जाएं। तुलसीदास के रामचरितमानस से बालकांड पढ़ के जाएं, सूरदास के ब्रह्मगीत सार के शुरुआती 20 पद, मीरा पदावली के 20 पद,
जो भी आपको इसमें मेंशन चीजें हैं उसे आप जरूर मूल रूप से पढ़कर जाएं, उसके सारांश पर या उसकी समरी पर निर्भर ना रहें। इसमें से जितने आपके लगभग 16-17 नाम हैं, इन सब से एक एक सवाल तो कंफर्म आएगा, हो सकता है टोटल मिला के 20 प्रश्न आए, तो इनको आप मूल रूप से जरूर पढ़ के जाएं। और ये आपको किताबें राजस्थान ग्रंथागार अकेडमी जोधपुर से मिल जाएगी, उन्होंने इसकी कंपाइलेशन भी निकाली है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप गाइड के रूप में पढ़ना चाहें तो गाइड के रूप में KR मैया सर की किताब है सेकेंड ग्रेड के लिए, आप उसे देख सकते हैं। लक्ष्य की भी गाइड आती है हिंदी सेकेंड ग्रेड की, आप उसे भी देख सकते हैं। इन दोनों को देख के भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मूल रचनाएं जो है उसे आप जरूर पढ़ें। और जो आपका तीसरा खंड है हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, इसको आप कहाँ से तैयार करेंगे? तो इसके लिए अभी एक अच्छी पुस्तक आई है भूपेंद्र यादव की, गायत्री प्रकाशन से है, और हिंदी भाषा और शिक्षण विधियां इसी नाम से है। आप इस पुस्तक को देख सकते हैं, अच्छी पुस्तक है, कई लोग इसे सजेस्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक तब भी अपेक्षाकृत नया है, इसमें कहीं पे भी बहुत अच्छी सामग्री एक जगह पे कम मिलती है, तो मैं और आपको सजेस्ट करूंगा कि भूपेंद्र यादव के साथ साथ जो भी मार्केट में अभी इन दिनों गाइड चल रही है उसको भी एक बार सरसरी निगाहों से देख लें, क्योंकि लगभग इससे 20 प्रश्न आने की संभावना है, और ये 20 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक वेटेज है, लगभग 40 अंक है, तो 40 अंक अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक तो भूपेंद्र यादव से देख लें, एक आध और कोई मार्केट की गाइड देख लें, फिर दोनों में से जैसे मार्केट की गाइड में अगर कुछ नया है तो उसे भूपेंद्र यादव में ऐड करके एक जगह लिख लें, वो आपके नोट्स के रूप में काम आएगी। तो इसे मैं मल्टीपल सोर्सेज से देखने को आपको सजेस्ट करूंगा। तो इस तरह से अगर हम बातचीत करें तो हमने बातचीत करी RPSC द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक पेपर के सिलेबस के बारे में। अगली बातचीत हम इसका जो कॉमन पेपर है GK का, उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इस बीच अगर आपको और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई और आपके प्रश्न हैं, तो आप कमेंट में लिखें। आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, 2 ग्रुप है, एक डिस्कशन का ग्रुप है और एक इन्फॉर्मेशन का ग्रुप है, तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप में लिखें। उस पर मैं लगभग कोशिश करता हूं कि सही और सार्थक सवालों के जवाब देने की, तो आप अपना सवाल वहां लिख सकते हैं। यूट्यूब कमेंट में लिखें, यूट्यूब कमेंट में मैं देखता हूँ, टीम देख लेती है। तो आप अपने सवाल लिखें, आप अगला वीडियो मुझसे किस विषय पर चाहते हैं ये भी आप हमें बताएं। तो मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी का, और अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, लगातार स्वस्थ रहें, धन्यवाद।